जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। मैं आशा करता हूं आप सब लोग एकदम अच्छे से होंगे। हाँ तो दोस्तों, हम इस वीडियो सीरीज को कंटिन्यू कर रहे हैं जिसमें आज हम समझने वाले हैं एक्सरसाइज 4.2 का थर्ड क्वेश्चन। क्या समझने वाले हैं? एक्सरसाइज 4.2 का थर्ड क्वेश्चन। देखो, इस क्वेश्चन को समझने से पहले हम एक बार ये क्लियर कर लेते हैं कि हम एनसीईआरटी 10th क्लास मैथ का क्या क्या कवर कर चुके हैं। अब तक देखो हम नंबर सिस्टम कंप्लीट कर चुके हैं, चैप्टर 8 है ट्रिगोनोमेट्री वो कंप्लीट कर चुके हैं, चैप्टर 9 है त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग वो हमारा पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब जो हमारा चैप्टर चल रहा है वो है द्विघात समीकरण, जिसकी एक्सरसाइज 4.1 कंप्लीट हो गई है और 4.2 कंटिन्यूअस चल रही है, जिसका थर्ड क्वेश्चन आज हम इस वीडियो में कवर कर लेंगे। हाँ तो दोस्तों, अब हम करते हैं स्टार्ट। और हमको क्या है, जो हमने टारगेट बनाया उसको तो बिल्कुल भूलना ही नहीं है। 95 प्लस मार्क्स लेके हमको इस बार मैथ में आने हैं, वो अचीव करने हैं। तो कैसे भी करें, देखो अचीव आसानी से हो जाएंगे अगर आप इस प्लेटफॉर्म से जुड़े रहे और मैथ की तैयारी करते हैं तो पक्का अचीव हो जाएंगे। क्योंकि मैं मेहनत ऐसी कराऊंगा कि आप पक्के से पक्का गारंटी कराऊंगा 95 प्लस मार्क्स अचीव कर सकते हो, बशर्ते आपने मेहनत कर ली तब। अगर मेहनत नहीं करी तो फिर भाई किसी के भी नहीं आ सकते। हाँ तो स्टार्ट करते हैं थर्ड क्वेश्चन। मैं तो शर्मा स्वागत करता हूं इस वीडियो में दोस्तों। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं थर्ड क्वेश्चन। देखो थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको हम पढ़ लेते हैं पहले, उसके बाद सॉल्व करेंगे। ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और गुणनफल 182 हो। हमको दो संख्याएं ज्ञात करनी जिनका योग 27 हो और गुणनफल 182 हो। तो देखो कैसे सॉल्व करते हैं, आपको बहुत क्लियरली फंडा पता है कि जब हमको ऐसे क्वेश्चंस दे रखे होते हैं तो उनमें हम क्या करते हैं, किसी एक संख्या को x मान लो, किसी एक को x मान लो, और क्वेश्चन में अगर योग या अंतर में ऐसा कुछ वर्ड दे रखा है कि इनका योग इतना है या इनका अंतर इतना है, फिर वहां से हम दूसरी संख्या उसमें से वो माइनस करके निकाल लेंगे। फिर जो क्वेश्चन कह रहा है उसको कर दो प्रश्नानुसार, हमारा सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन। देखो कैसे करते हैं मैं समझाता हूं आपको। सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों। देखो ऐसी दो संख्या क्या थी, दो संख्याओं की बात चल रही है तो हम भाई, और जिनका योग 27 हो, जिनका योग 27 हो, दो संख्याएं जिनका योग 27 हो। अगर इनमें से एक संख्या मान लें, जैसे मान लो एक संख्या x है तो दूसरी संख्या हम कैसे निकाल सकते हैं, फिर हमको पता है ना 27 में से x घटा तो दूसरी हमको पता चल जाएगी भाई। जैसे अब किसी के पास मान लो 15 अनार, मान लो 15 अनार हैं, अगर एक के पास 7 अनार हैं तो दूसरे के पास क्या बताओगे, दोनों के पास कुल 15 अनार है और एक के पास 7 हैं तो दूसरे के 15 में से 7 घटा दो 8 बचेंगे। सिमिलरली हम यहां यही एक्शन लेने वाले कि एक को x मान लेते हैं और दूसरी को फिर 27 में से घटा दो, क्योंकि दोनों का योग 27 है। समझ रहे हो दोस्तों, बस यही। तो माना पहली संख्या, माना पहली संख्या बराबर x। क्लियर दोस्तों, पहली संख्या अगर हमने x मान ली तो दूसरी संख्या हमको मानने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हमको उनका योग दे रखा है तो हम ज्ञात कर सकते हैं 27 माइनस x। तो दूसरी संख्या बराबर, तो दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी दोस्तों, जिनका योग 27 है। तो अगर हमको एक x पता है तो दूसरी 27 में से x घटा देंगे तो अपने आप दूसरी निकल आएगी। मैंने आपको बताया ना कैसे करते हैं। जैसे किसी के पास 15 अनार है, अगर एक व्यक्ति के पास किन्हीं दो व्यक्तियों के पास 15 अनार हो गए, नॉर्मल ऐसे समझ सकते हैं कि a और b के पास मान लो 15 अनार है। a और b के पास कितने अनार है दोस्तों, 15। अब इनमें से a के पास अगर 7 अनार है तो b के पास निकाल लोगे ना, दोनों के पास कुल 15 है तो 7 घटा दो तो 8 आ जाएगा। सेम ऐसे ही कि एक संख्या हमने x मान ली तो जिनका दो संख्या को योग 27 है तो 27 माइनस x, ये हमारी दूसरी संख्या आ गई। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 27 हो और गुणनफल 182 हो। मतलब कहने का पहली संख्या ये है, दूसरी संख्या ये है, इन दोनों का गुणनफल कितना है, 182। बस जैसे जैसे क्वेश्चन कहता जाए अगर वैसे वैसे हम करते जाएंगे तो पक्का क्वेश्चन गलत नहीं होगा। अब लिख लो प्रश्नानुसार।
प्रश्नानुसार प्रश्नानुसार दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर, दोनों का गुणनफल बराबर आपको दे रखा है 182। क्या दे रखा है आपको? 182। किसी को यहाँ कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगी। अब जो दोनों संख्या है वो कौन सी है? एक संख्या आपको पता है जी x है, तो x गुणा दूसरी संख्या आपको पता है 27 माइनस x है। अब जब दो संख्या होती है तो उनको कोष्टक में लिखा जाता है, तो 27 माइनस x, अब इनका गुणा लग गया, बराबर कितना आ रहा है? 182। किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी दोस्तों। फिर उसके बाद क्या करेंगे? देखो x का मल्टीप्लाई, इस वाले x का मल्टीप्लाई 27 में करोगे तो ये आ जाएगा आपका 27x। क्लियर? फिर x का x में मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस के x स्क्वायर, और बराबर में आपका क्या है? 182। अब देखो क्या करेंगे हम एक काम करेंगे कि इस वाली पूरी संख्या को इधर पक्षांतर करेंगे, क्योंकि हमको x का प्लस में बनाना है, इसीलिए हम इसको यहां पक्षांतर कर लेते हैं। या अगर आप चाहो इसको इधर भी पक्षांतर कर लोगे, फिर आपको माइनस कॉमन लेना पड़ेगा, क्योंकि हमको एक्स स्क्वायर बनाना होता है प्लस का। तो हम क्या करते हैं, ज्यादा टेंशन नहीं लेते, इन वाली संख्या को इधर पक्षांतर कर रहे हैं। तो देखो क्या हो जाएगा। अब देखो x जब इधर को पक्षांतर होके जाएगी तो बच हो जाएगी एक्स स्क्वायर। क्लियर? और जब ये 27x इधर को गई तो माइनस की हो जाएगी 27x। क्लियर? और ये 182 आपकी जैसी है प्लस की, तो वो प्लस की 182 ही रहेगी। और बराबर में इस वाली साइड क्या बच गया? शून्य, तो हमने यहां रख दिया शून्य। कोई दिक्कत, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब इसके हम गुणनखंड बहुत आसानी से कर सकते हैं। देखो वो भी मैं सिखाऊंगा कैसे करेंगे दोस्तों। देखो मैं आपको बहुत क्लियरली सिखाऊंगा। देखो अब इसको उतार लेते हैं हम यहाँ पे, एक्स स्क्वायर माइनस के 27x, एक्स स्क्वायर माइनस के 27x प्लस के 182 बराबर शून्य। क्लियर दोस्तों? हम क्या करते हैं कि जो हमको x का गुणांक जो दे रखा होता है उसको यहां लिख लो। क्लियर? x का गुणांक जहां यहां कुछ नहीं है तो 1 है। फिर उसके बाद ये जो अचर पद होता है उसको गुणा में लिख लेते हैं 182। क्लियर दोस्तों? उसके बाद क्या करते हैं, इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा? 182। किसका आएगा? प्लस का, क्योंकि इन दोनों का साइन है प्लस का। उसके बाद ये जो x का गुणांक होता है उसको यहां नीचे लिख लो। अब हमारा सॉल्व क्या करना है, हमको गुणा करें तो 182 आए, और अगर उनसे यहां प्लस का साइन आया ना, कोई साइन नहीं है तो प्लस का है, जोड़े तो 27 आए। ऐसी दो संख्या हमको फाइंड करनी है। गुणा करें 182 आए, जोड़े 27 आए। तो देखो अगर हम इतनी इजी, वैसे तो हम नॉर्मली ज्ञात कर लेंगे, अगर नहीं भी ज्ञात कर पाते हो तो उसका एक सिंपल मेथड होता है कि इसके गुणनखंड कर लो 182 के। क्या कर लो? 182 के। देखो मैं बताता हूं आपको कैसे करोगे। 182 के आपको गुणनखंड कर लेने हैं। तो देखो 2 से कट जाएगी, 2 निम 18, 2 एकम 2, 91 बार। फिर क्या करोगे, फिर ये डायरेक्ट 7 से कटेगी। देखो 2 से कटेगी नहीं, 3 से ये कटेगी नहीं, डायरेक्ट 7 से कटेगी। 7 से ये कटेगी 13 बार। तो आपको ये गुणनखंड करना अच्छे से आते होंगे। और ये हो गया आपका 13 एकम 13। अब हम इनमें से कोई सी दो संख्या फाइंड कर सकते हैं। आपस में ऐसा गुणा करो कि दो संख्या बनाओ। तो देखो 2 का 7 में गुणा करोगे तो कितनी हो जाएगी? ये 14, और 14 गुणा 13 कितने होते हैं? इतने ही आएंगे भाई, पता है ना आपको। इनका गुणा करोगे तो 182 आएगा। और 14 और 13 कितने होते हैं? 27। तो देखो आपको यहां संख्या फाइंड होगी, 14 और 13 हो गए आपके 27। और 14 के गुणा 13 में करोगे तो 13 चौका 52 होते हैं दोस्तों। 5 हासिल को 13 एकम 13, और 5 हो गए आपके 18। तो गुणा करके 182 संख्या फाइंड हो गई। अब क्वेश्चन ये समझो आधा सॉल्व हो गया संख्या मिलती। फिर उसके बाद क्या करते हैं दोस्तों, हम एक्स स्क्वायर माइनस के, अब 27 की जगह जो हमने जोड़ के संख्या लिखी ना उसको लिख लो 14 प्लस के 13, और कोष्टक में x प्लस के 182 बराबर शून्य। क्लियर दोस्तों? उसके बाद क्या करोगे, इसको एक्स स्क्वायर को ऐसे एज इट इज उतार लो, एक्स स्क्वायर
अगर कोष्टक से बाहर माइनस का साइन है यहाँ, तो कोष्टक के अंदर जितनी भी संख्या होती है उनके चिन्ह चेंज कर दो। तो देखो दोनों किसकी है, प्लस की, तो ये दोनों हो जाएंगी माइनस की, तो माइनस के 14 और ये वो हो जाएगी एक्स। ऐसे ही ये माइनस के 13 एक्स और प्लस के 182 बराबर 0। क्लियर दोस्तों, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। उसके बाद क्या करेंगे, दो दो की जोड़ा बनाते हैं। यहां दो दो के जोड़ा बना लो। इसमें क्या कॉमन आ सकता है, इन दोनों में x कॉमन आ सकता है, तो x कॉमन ले लेंगे, तो यहां हो जाएगी हमारी x माइनस के 14। क्लियर। उसके बाद देखो इन दोनों में क्या कॉमन आ सकता है, 13 कॉमन। यहां माइनस का चिन्ह है ना, तो एक काम करते हैं, देखो यहां जिसका चिन्ह होता है दोस्तों उसी का चिन्ह यहां लिया जाता है। यहां माइनस का होता है तो माइनस का, और प्लस का होता है तो प्लस का, 13। अब यहाँ x बच गया, और 13 का जब आप 182 में भाग दोगे तो करेक्ट बात है आपका आएगा 14। अब देखो यहाँ माइनस क्यों कर दिया, कोष्टक से बाहर माइनस का, तो ये प्लस का बना दिया, और ये वाली संख्या माइनस की होगी भाग करने के बाद, बराबर 0। अब क्या करते हैं, दोनों कोष्टक की संख्याओं को एक कोष्टक में कर लेते हैं, तो x माइनस के 14 और दूसरे कोष्टक में जो कोष्टक से बाहर संख्याएं होती हैं x माइनस के 13, ये वाली संख्या उतार ली जाती हैं, और ये हमारा गुणनखंड हो गया। अब एक कोष्टक के बराबर 0 और फिर दूसरे कोष्टक के बराबर 0। अब देखो पहले कोष्टक के बराबर हम इसके बराबर 0 रख लेते हैं, तो यहां देखो क्या आएगा, x माइनस के 13 बराबर 0। क्लियर दोस्तों। अगर 13 को इधर पक्षांतर करोगे तो किसकी हो जाएगी, प्लस की, तो ये होगी आपकी x बराबर 13। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, किसी भी भाई बहन को। अब क्या करते हैं हम, अब इस कोष्टक के बराबर 0 रख लेते हैं दोस्तों इसके, तो x माइनस के 14 बराबर हो गया ये 0। क्लियर। और x बराबर ये हो जाएगा फिर आपके प्लस के 14, क्योंकि आपको पता है ये 14 इधर को पक्षांतर होगी तो माइनस की से प्लस में हो जाएगी। इस प्रकार हमारे x के दो मान आ गए। कितने मान आ गए, दो गए, एक 14 आ गया और एक 13 आ गया। हमको संख्या पूछी थी, पहली संख्या बतानी है और दूसरी संख्या बतानी है। तो देखो मान लो हमको सबसे पहले हम x का कोई एक मान मान लो, 14 मान लेते हैं। क्लियर दोस्तों, x का मान लेते हैं 14, तो पहली संख्या आपकी हो गई 14। पहली संख्या बराबर, देखो पहली संख्या क्या थी हमारी x, और हमने ये 14 ले ली, तो दूसरी संख्या, तो दूसरी संख्या, देखो दूसरी संख्या कैसे निकालोगे, 27 माइनस एक्स, तो हमारी पहली 14 हो गई, तो दूसरी हम निकाल सकते हैं 27 में से 14 माइनस कर देंगे, और 27 में से 14 गई तो 13 बचेंगे। क्लियर दोस्तों। तो दूसरी संख्या आ गई हमारी 13, या फिर अब यही लिख लोगे आप, या अगर हम पहली संख्या को 13 मानते, क्योंकि दो मान आए, तो पहली संख्या आपको 13 मानोगे तो फिर 13 या ये फिर 14 हो जाएगी। क्लियर। अंतर कुछ नहीं है दोस्तों, अगर हम पहली संख्या को 14 ले लेंगे तो फिर दूसरी संख्या हमारी 13 हो जाएगी। अगर पहली संख्या हमने 13 मान ली है तो दूसरी संख्या 14, तो 13 14 ही दो संख्या रहेगी। किसी को कुछ भी मान लो आप, पहली को 13 14 मान लोगे तो दूसरी 13 हो जाएगी। क्लियर, आपको पता है। और पहली अगर हमने 13 मान ली, दूसरी 14 हो जाएगी। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो, और ये हमारा क्वेश्चन एकदम बेहतरीन तरीके से सॉल्व हो गया दोस्तों। अगर आपके अच्छे से समझ में आया है तो तुमको पता है मैं क्या बोलता हूं, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, ताकि उन छात्रों तक ये वीडियो पहुंच सके जिनको इस प्लेटफॉर्म पे आके कुछ करने की, मतलब इस वीडियो की जरूरत है। ये समझो, जिनको कुछ करना चाहते हैं और आप इस प्लेटफॉर्म पे उनको पता चल जाए, जिससे क्या होगा कि उनके भी भाई नंबर इंक्रीमेंट हो जाएंगे। सबकी इच्छा होती है 95 प्लस नंबर लेके आऊं। इच्छा तो 100 में 100 की होती है, लेकिन 95 प्लस क्या है, प्रैक्टिकली 95 प्लस पक्का आएंगे। और अगर अच्छे से तैयारी कर लेना इस प्लेटफॉर्म पे जुड़ के, तो पक्का गारंटेड है 100 में से 100 भी आ सकते हैं। ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है कैसे आएंगे। क्लियर दोस्तों, मैं मिलता हूं फिर इसी प्रकार नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। जब तक आप तैयारी करते रहो, बेहतरीन तैयारी करनी है, इस बार टारगेट को अचीव करना है। थैंक यू दोस्तों।